हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्टग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में, उसमें अलग अलग साल दिए हैं 2020, 2021, 22 और उनका आप टोटल करना चाहते हो, अलग अलग साल का अलग अलग टोटल निकालना चाहते हो या फिर साल के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ ईयर वाइज लिया है, 2020 का भी मैं यहाँ पर टोटल निकालने वाला हूँ, या फिर पीसीस के हिसाब से, यानी अलग अलग पीस कोई प्रोडक्ट है या आइटम है जो आपने सेल की है, उसके हिसाब से टोटल अलग अलग सालों में कितनी सेल निकल चुकी है। तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम इफ़ का फॉर्मूला साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तीन चीज़ें पूछेगा इस फॉर्मूले में। हमें इसको तीन चीज़ें बतानी होती है। रेंज, यानी कि जहाँ से हमें डाटा चाहिए, कौन सा साल है, यहाँ पर साल हमने चुना है ना, तो हमें साल का जितना भी डाटा है शीट में वो सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा का जो शीट है डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, साल का पूरा। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कंडीशन। कंडीशन क्या है, 2020 ईयर, यानी कि जो हमने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ सेल, इसमें जो साल लिखा हुआ है वही क्राइटेरिया है। कॉमा देंगे। अब ये पूछ रहा है किसका सम करना है, उसकी पूरी रेंज बताओ। सम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स को सम कर रहे हैं, उसकी पूरी रेंज बता दी। ब्रैकेट क्लोज की। अब ध्यान से देख लीजिए, तीन चीज़ें हमने बताई है। सबसे पहले हमने सम इफ लिखा, उसमें सबसे पहली चीज़ बताई है हमने कि कहाँ से हमें रेंज लेनी है, उसका क्राइटेरिया क्या है जो कि 2020 ईयर है, और क्या हमें सम करना है, यानी कि हमें सेल को सम करना है, तो हमने वो बताया सबसे एंड में। इसके बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर 2020 की जितनी भी सेल है उसका सम यहाँ पर टोटल आ गया। यहाँ पर 2020 है। चलिए देख लेते हैं कि कितना टोटल आता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है 5,35,000। यहाँ पर भी जो अमाउंट है वो 5,35,000 की ही है। तो अगर मैं अब यहाँ पर साल चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए 2021 डाल दिया, तो 7,75,000 आ रही है, जो कि बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अभी हमने 2020 का भी डाटा यहाँ से चेक किया तो बिल्कुल ही सही आ रहा है। तो इस तरीके से सम इफ फॉर्मूला वर्क करता है, जिससे आप अलग अलग साल के डाटा को ईजिली एक ही जगह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब हम सम इफ को पीसीज यानी कि आइटम के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं, या प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग। अलग अलग साल में कितने पीसेस जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो सेल आउट हुए हैं, उसी के कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सेम वही चीज़ है, तीन चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले हमने रेंज बतानी है, जो कि प्रोडक्ट्स हैं, आइटम है, ये सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, जो हमारा प्रोडक्ट का नेम है, उसको सिलेक्ट कर लिया। कॉमा दिया। जो हमें रेंज चाहिए एज ए सम, यानी कि सेल का हमें सम करना है ना, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रेंज बताई कि हमें कौन से प्रोडक्ट से रेंज उठानी है, मतलब कौन से प्रोडक्ट लाइन की रेंज उठानी है। तो वो था आइटम्स, यहाँ पर जो सेल लिखा हुआ है आइटम का। उसके बाद हमने कंडीशन दे दी, जो कि यहाँ पर आइटम नेम के नीचे लिखी हुई है पीसेस। यहाँ पर हम जो भी डाटा डालेंगे वो क्राइटेरिया के फॉर्मेट में काम करेगा, और यहाँ पर डाटा उसका चेंज होता रहेगा अगर हम यहाँ से क्राइटेरिया चेंज करेंगे। सम रेंज, यानी कि जो चीज़ हमें सम में चाहिए, सेल है, सेल का हमें टोटल चाहिए, वो यहाँ पर लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,30,000 रुपये की जो हमारी पीसी है, यानी कि कंप्यूटर है, उसकी सेल हुई है। तो सेम चीज़ अब हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं। माउस के स्पेलिंग गलत हो गए, उसी वजह से रिज़ल्ट नहीं आया, होता रहता है। 3,40,000 रुपये के हमने माउस सेल किए हैं। तो इस तरीके से आप सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सेम इसी मेथड से आप एवरेज इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है।
उसको देखना ना भूलेगा। और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए